हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे हम आपके लिए लेके आ गए हैं कि किस तरह से आपको नदियों से लाभ होने वाला है और हानि होने वाला है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो नदियाँ है हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हमें नदियों को क्यों बचाना है ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नदियों को, जो नदियाँ है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है, सबसे पहले निबंध में ये लिखना होता है, ठीक है, कि नदियाँ मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और पूरे पृथ्वी पर जो नदियाँ होती है, नदियाँ, झील, ये सब चीज़ें ही शुद्ध पानी का स्रोत होती हैं और इसके कारण ही लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचता है। तो इसीलिए जो नदियाँ होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसके इम्पोर्टेंट को हमें समझना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से नदियों को गंदा नहीं कर सकते, किस तरह से हम नदियों को गंदा होने से बचा सकते हैं, किस तरह से हम नदियों को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम नदियों का संरक्षण कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पे आपको बतानी है। और किस तरह से जो नदियों का जो पानी होता है वो किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बावजूद भी आजकल जो औद्योगिकीकरण हो रहा है, यानी जिस तरह से कारखाने निर्माण हो रहे हैं और उन कारखानों का जो गंदा पानी है वो सीधे तरह से नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नदियों का जो जल है वो दूषित हो जाता है। और एक बार अगर जल दूषित हो गया तो उसमें रहने वाले जो मत्स्य पालन से संबंधित व्यापारी हैं, जो मछली पकड़ कर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो जाती है। फिर वही पानी जो घरों में पीने के लिए भेजा जाता है वो, उसमें भी फिर बाधा उत्पन्न होने लगती है। और जो किसान अपने खेत के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं नदियों का, उसमें भी रुकावट आने लगती है। तो ऐसी जो बहुत सी समस्याएं हैं ये सब उत्पन्न होने लगती है सिर्फ औद्योगिकीकरण का जो गंदा पानी है उसमें छोड़ने पर। और जो नदियाँ होती है उसको संरक्षित न करने से क्या क्या ख़त्म होते हैं, तो इससे सबसे पहले नुकसान, और जो उसके अंदर रहने वाले जो जीव हैं नदियों के अंदर, उनकी जो भागीदारी है नदियों में वो धीरे धीरे कम हो जाती है। और आजकल जो नदियों को सबसे गंदा रखने का जो मुख्य कारण है वो है घर से निकला हुआ जो नहाने का, पशुओं को साफ करने का जो पानी होता है और जो कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी होता है। ये आजकल जो मुख्य एक ये हो गए हैं, कारण बन गए हैं नदियों को गंदा करने का। और आजकल तो आपने देखा ही होगा कि बहुत से जगहों पर नदियों में कचरा फेंकने का भी कहीं कहीं फोटो वीडियो आपको देखने को मिलता होगा। तो इस कारण भी जो नदियां है वो गंदी हो जाती है। इसके लिए हमें यहाँ पे जो निबंध है इसी के संदर्भ में दिया गया है कि हम किस तरह से नदियों को बचा सकते हैं, किस तरह से उसे संरक्षित रख सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, अगर हमारे यहाँ कोई पूजा हो या फिर कुछ हो तो हम क्या करते हैं, जो मूर्ति होती है उसी को हम विसर्जित कर देते हैं नदियों में, बिना कुछ सोचे कि उसमें जाकर वो घुलेगा, वो उससे क्या नुकसान होगा क्या नुकसान नहीं होगा, कोई भी चीज़ हम नहीं सोचते हैं और डायरेक्ट जाकर नदियों में उसका विसर्जन कर देते हैं। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नदियों में विसर्जित ना करें, लेकिन जो भी चीज़ें होती है वो मिट्टी की होनी चाहिए। अगर मिट्टी के अगर मूर्ति बनेंगे भगवान के तो उनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती है मूर्ति बनाने में वो तो एक जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल्दी घुलता नहीं है, वो एज इट इज़ नदियों में पड़ा रहता है कई सालों तक, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो गंदगी है, बहुत ज़्यादा जो असंतुलन है नदियों में उत्पन्न होने लगता है। और हम किस तरह से नदियों को साफ करके जो अपना जीवन है उसको बचा सकते हैं, यही बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आप सिर्फ भारत देश की नहीं, आप कहीं की भी नदियों का उदाहरण ले सकते हैं। सभी जगह नदियों को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि नदियाँ जो होती है आदमी के जीवन का सबसे बड़ा कारण होती है, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा हमने बहुत जगह पढ़ा भी है, लेकिन उसका अमल हम नहीं करते। इसके लिए आप अभी से अमल करना चालू कर दो, नहीं तो आप मजबूरी में अगर अमल करना जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो नुकसानदायक होगा, क्योंकि तब तक कोई भी ऐसी नदी नहीं होगी जो स्वच्छ होगी, जो आपके पीने के पानी का जो एक लिमिट है उसको पूरा कर सके और आपकी जो पूर्ति है उसको भर सके। तो इस तरह से आप नदियों को गंदा ना करें
उसे आप जितना चाहे उतना स्वच्छ करें। अगर आपको नदी में कोई कचरा बहते हुए दिख रहा है तो आप उसे निकालें, नदी साफ करें नदी को, ये आपका दायित्व है। और इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि अगर हम सब मिलकर ये शपथ लें कि नदियों, तालाबों और इत्यादि जितने भी जल स्रोत है उनको हम साफ रखेंगे तो नदियाँ भी सुरक्षित रह पाएगी। और जितने भी बीमारियां होती है, आधी से ज़्यादा बीमारियां पानी के कारण होती है। अगर मनुष्य को साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा तो वह कितने सारी बीमारियों से भी बचा रहेगा, और जिसके कारण नदियाँ साफ होगी और सभी प्राणी भी भली भांति जीवित रहेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरा निबंध था, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि आपको निबंध किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है, अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जाके मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।